जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कश्मीर के 2 जिलों में एनकाउंटर के दौरान 8 आतंकी मारे गए हैं। शोपियां में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में लश्कर और जैश के 7 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। शोपियां में आतंकियों का एनकाउंटर अब भी जारी है। दूसरी तरफ अनंतनाग के दियालगाम में भी एक आतंकी को मार गिराया गया है और एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है। दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। रात को पेट दियालगाम एक अनंतनाग में जगह है, वहाँ की खबर थी। तो 2 टेररिस्ट एक घर में थे। हमने कोशिश की उनके फैमिली को 2 किलोमीटर से लाके कि सरेंडर किया जाए, लेकिन रऊफ खांडे जो टेररिस्ट था उसने सरेंडर करने के बजाय फायर किया। अल्टीमेटली सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को उसको रिटेलिएट करके मारना पड़ा। और दूसरे टेररिस्ट इरफान रशीद को जिंदा पकड़ा है। इसके साथ साथ 2 जगह शुपैया में भी इनकाउंटर चल रहे हैं, ड्रगड़ में और काचडूरा में। ड्रगड़ में अभी तक 7 डेड बॉडीज टेररिस्ट की मिली हैं। उसमें इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनके साथ वेपन भी काफ़ी रिकवर हुए हैं। काचडूरा में भी इनकाउंटर चल रहा है। 3 से 4 टेररिस्ट की खबर है। कोशिश की जा रही है कि इनको जिस तरह से भी जितना जल्दी हो कश्मीर में हालात बेहतर हों और टेररिज्म से निजात मिले लोगों को। कश्मीर में सुरक्षा बल बार बार आतंकियों से घर वापसी की अपील कर रहे हैं। इसके बावजूद आतंकी मान नहीं रहे हैं। अनंतनाग में आतंकियों को मारने से पहले सुरक्षा बलों ने उनके परिवार वालों को लाकर सरेंडर करवाने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने। वहीं शोपियां में 2 जगहों पर एनकाउंटर चल रहा है। एनकाउंटर के दौरान अब तक 7 आतंकियों को मार गिराया जा चुका है। बताया जा रहा है कि शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर और जैश दोनों के आतंकी शामिल हैं। फिलहाल कई और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। वहीं अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने राउफ अहमद कांडे नाम के आतंकी को मार गिराया है। यहां सुरक्षा बलों ने इरफान रशीद नाम के आतंकी को जिंदा पकड़ा है। दोनों आतंकवादी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कल ही उधमपुर का दौरा किया था और सुरक्षा हालात का जायजा लिया था। 2 दिन के दौरे के दौरान बिपिन रावत ने पूर्वी लद्दाख में सेना की फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा भी किया था और वहां तैनात जवानों से मुलाकात भी उन्होंने की थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये दोनों लोकल्स हैं जिन्होंने अक्टूबर 2015 में एलईटी को ज्वाइन किया। खुशी लक्ष्मी इनका कमांडर है। वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का कमांडर था। बड़ी देर से उसकी तलाश थी। इसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। इनको बचाने के लिए लोकल्स ने बहुत बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्स का दखल दिया। बहुत बड़े पैमाने पर वो उसी घर में घुस गए जिसमें ये लश्कर के टेररिस्ट थे और कहने लगे या तो हमको इनको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, या हमको भी मारो। मेरा ये है कि बात करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ कि भाई मिलिटेंट सीख जो है उसी पे बात करें कि क्यों मिलिटेंट भेजते हैं, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन बहुत हो रहा है। उस पे बात शुरू करें और उसके बाद सीज फायर के लिए बात करें, जैसे वाजपेयी जी ने किया था। उसके बाद सीज फायर हुआ था, बॉर्डर्स पे गोली बंद हो गई थी, लोग आराम से चैन से रहते थे। 2 जिलों में कुल 8 आतंकियों को मार गिराया गया है। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, अभी क्या अपडेट है? क्या अभी भी एनकाउंटर चल रहा है और जिन आतंकियों को मार गिराया गया है उनके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल विद्या, शोपियान में अभी भी मुठभेड़ जारी है। कचडोरा और रगड़ दोनों जगह मुठभेड़ जारी है। रगड़ में भारी सफलता हासिल हुई है जहां 7 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। उनमें से कुछ टॉप कमांडर्स भी बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी आइडेंटिटी जो है रिवील नहीं की गई है पुलिस की तरफ से, लेकिन जैसा डीजीपी से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि कुछ बड़े ओहदे पर जो इनके मिलिटेंट रैंक्स में थे उनका भी इसमें शामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ एक बैठक हो रही थी और ये बैठक मिलकर लश्कर, जैश और हिज़्ब की मानी जा रही थी। इसलिए इतनी बड़ी तादाद में एक जगह ये इकट्ठा थे और वही इनपुट पर कार्रवाई करते हुए इस जगह पर कार्रवाई की गई और जिसमें भारी सफलता मिली है सुरक्षा बलों को। 7 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है और अभी जो काचीडोरा इलाका है वहाँ 2 से 3 मिलिटेंट्स और हैं और उनके साथ जो है कार्रवाई मुठभेड़ चल रही है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें दियालगाम की, वहाँ एक बड़ी सफलता ये मिली है कि एक मिलिटेंट को ज़िंदा हिरासत में लिया गया है, क्योंकि जब भी मिलिटेंट को हिरासत में लिया जाता है
उससे कई लीड्स मिलती है और उससे आगे की कार्रवाई में सफलता मिलती है। निसंदेही एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इस वर्ष का सबसे बड़ा ऑपरेशन अगर हम इसको कहें तो गलत नहीं होगा, जो मिलिटेंट्स के खिलाफ हुआ है, जिसमें अब तक 8 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है और अभी भी 3 से 4 मिलिटेंट्स जो हैं वहां पर छुपे हो सकते हैं, जिनको या तो मार गिराया जाएगा या फिर उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर किया जाएगा। जी खालिद, पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि पहले इन आतंकियों को सरेंडर कराने की कोशिश हुई, कुछ आतंकियों के परिवार को बुलाया गया और उनसे सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बावजूद आतंकी नहीं माने। बिल्कुल, देखिए ये एक रणनीति है। जैसा हमने यहाँ पुलिस के अधिकारियों से पहले भी बात की है कि जो उन्होंने नीति शुरू की है कि जो भी आदमी सरेंडर करना चाहता है, खासकर लोकल मिलिटेंट जो है, उसको वेलकम किया जाएगा। हमने देखा कि कई लोग जो है वो जो मिलिटेंट रैंक्स में शामिल हुए थे, जब वो वापस आए उनकी आइडेंटिटी तक सार्वजनिक नहीं की गई और उन्हें पूरा सोसाइटी में रहने का खुला अधिकार दिया गया। उसकी एक मिसाल है जो फुटबॉलर वापस आया था लश्कर के गुट को छोड़कर, और माजिद जिसका नाम था, और उसके बाद से हेल्पलाइन भी शुरू की गई थी कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी मिलिटेंट वापस आना चाहता है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। तो आज भी वो मिसाल देखने को मिली है। दयालगाम में जब ऑपरेशन हुआ तो इंचार्ज एसपी जो थे उन्होंने दोनों जो मिलिटेंट स्थानीय थे उनके फैमिलीज़ को वहाँ बुलाया और करीबन 2 घंटे तक ऑपरेशन को हाल्ट पे रखा गया। तब तक उन्हें अपील की गई परिवार द्वारा कि वो वापस आए, लेकिन एक मिलिटेंट उसमें से रिटेलिएट कर गया, उसने फायर किया और उसकी जवाबी कार्रवाई में मार गया। लेकिन दूसरा मिलिटेंट जो है उसको गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं वो आत्मसमर्पण करके बाहर आया और उसको हिरासत में लिया गया। यानी पहले मौका दिया जा रहा है कि अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं और आप सरेंडर कर सकते हैं, अगर वो सरेंडर करना नहीं चाहते हैं, फायर करते हैं, तो उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाता है। ये एक नीति है जो सॉफ्ट अप्रोच है, खासकर लोकल मिलिटेंट्स की तरफ कि अगर आप मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं तो आपको पूरा मौका दिया जाएगा। जी खालिद, एक चीज और बताइए कि जो एक लिस्ट तैयार की गई थी और ऑल आउट पार्ट 2 जिसकी शुरुआत करने की बात हुई थी, क्या जो आतंकी मारे गए हैं ये उसी लिस्ट में शामिल लोग आतंकी हैं, उन्हीं नामों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, जो लिस्ट की बात की जा रही है वो काफ़ी देर से राडार पे हैं, जिनमें बड़े बड़े कमांडर्स के नाम हैं, जाकिर मूसा, ज़ीनतुल इस्लाम, सद्दाम पडर, जो हाई रैंक मिलिटेंट्स माने जाते हैं, A++ कैटेगरी में हैं। लेकिन अभी जो 7 मिलिटेंट मारे गए हैं उनमें 2 टॉप कमांडर्स तो बताए जा रहे हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी अभी रिवील नहीं की गई है। हालांकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं जिसमें यावर या फिर मुदस्सर नामी मिलिटेंट जो या फिर ज़ीनतुल इस्लाम का नाम आ रहा है, लेकिन अभी हम पुष्टि नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब तक ना पूरी तरह से शिनाख्त होगी। निसंदेही 7 मिलिटेंट्स जहां पर बैठक कर रहे हों, और बैठक का मतलब है कि कोई कमांडर वहां पर जरूर हो, यानी निसंदेही वहां कोई टॉप कमांडर होगा। और ये देखना होगा कि आज एक नीति जो है, जॉइंट मीटिंग हो रही थी हिज़्ब, लश्कर और जैश की, यानी कहीं ना कहीं एकजुट होकर काम भी कर रहे हैं। वो भी एक एंगल है इसको जो बाहर आ रहा है कि अब अलग अलग संगठन नहीं है, बल्कि नाम के लिए अलग संगठन है, काम ये एक जैसा ही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो लिस्ट जो है उसको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि मिलिटेंट्स के कमांडर्स को टारगेट करना एक बहुत बड़ी सफलता होती है। उससे कई फायदे सुरक्षा बलों को होते हैं। एक तो रिक्रूटमेंट रुकती है और जो उनके अंडर काम करते हुए उनका जो हौसला होता है वो भी पस्त होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद इस पूरी जानकारी के लिए।